वक्त के पन्नों में कुछ कहानियाँ तो दफन हो जाती है, पर कुछ कहानियाँ चीखती चिल्लाती रहती है। हर वक्त में, हर दौर में एक इंसान की भी कहानी कुछ ऐसा ही है। न वो सिर्फ एक शख्स था, न उसका जुनून सिर्फ कुर्सी तक था। एक कहानी है उस एक डिक्टेटर की जो शुरू में देश का मसीहा बना और फिर उसी मसीहे ने करोड़ों लोगों का कत्ले आम भी कर दिया। 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव जिसका नाम ब्रोनाउ एम इन है, वहाँ नॉर्मल सी सुबह थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस छोटी सी जगह में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान पैदा हो चुका था, जिसे दुनिया आगे चलकर हिटलर के नाम से याद करती है। उनके पिता अलोइस हिटलर एक सख्त मिजाज इंसान था जो अपने बेटे को रोज मारता पीटता रहता था, पर माँ क्लारा हिटलर से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन ये मोहब्बत भी उसके दिल में खालीपन को नहीं भर सका। अडोल्फ हिटलर का बस एक ही सपना था, किसी तरह आर्टिस्ट बन जाऊं। पेंटिंग करता था और खुद की ही दुनिया में मस्त रहता था। जब वो 14 ईयर्स का हुआ तो उसके पिता की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हिटलर अपने माँ के साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी वायना चले गए, जहाँ उसका सपना था एक पेंटर बनने का। मगर इस शहर ने हिटलर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। 1907 में उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार अप्लाई किया और दोनों बार रिजेक्ट हो गए, और 1907 में ही उसकी माँ की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। अब वो वायना के फुटपाथ पे सोता था, सूप किचन में भीख मांगता और रेलवे स्टेशन के बेंच पे पूरा दिन और रात गुजारता। ये नाकामी उसके दिल में एक गहरी चोट बन गया। उसने एक बार अपने दोस्त को लिखा था, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूँगा जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। जब वो किसी यहूदी दुकानदार के पास जाते कि कुछ खाने पीने को शायद मिल जाए, तो उसे भगा देते थे। यही वो वक्त था जब हिटलर के दिल में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। ये उसके जीवन का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह ऑस्ट्रिया का था, लेकिन जर्मन नेशनलिज्म उसके खून में दौड़ रहा था। वो जंग के दरमियान फ्रंट से जर्मन फौज को मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो बेहद ही खतरनाक काम था। जब वार ख़त्म हुआ 1918 में, तो हिटलर एक आर्मी हॉस्पिटल में था। गैस अटैक की वजह से उसके आँख में चोट लगी थी, जो कुछ दिनों से बंद पड़ी हुई थी। जब आँख खुली तो पता चला कि जर्मनी ये जंग पूरी तरह हार गया है। हिटलर के लिए एक पर्सनल सदमा था। वह इस हार को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सका। उसने इसके लिए यहूदियों और कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया कि हम इसी की वजह से जंग हारे हैं। इस हार के बाद जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इस समझौते से जर्मनी को बहुत बड़ा झटका लगा। 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का वार फाइन देना पड़ा, और जितने उनके कंट्रोल्ड एरिया था सबको उन्हें छोड़ना पड़ा। हर तरफ बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, सरकार की बेकार पॉलिसी से बहुत ही लोग गुस्से में आ चुके थे। हिटलर ने इस गुस्से को हथियार बनाया। उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने उन्हें ज्वाइन किया और इसका नाम चेंज करवा दिया। नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो नाजी पार्टी कहलाया। 1923 में हिटलर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सरकार की तख्ता पलटने की कोशिश की, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका और उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन उनके अंदर जो आग थी वो ख़त्म नहीं हुआ। जेल में एक किताब लिखा, मेन काम्फ। ये सिर्फ एक किताब ही नहीं थी, जहर से भरी सोच का मैनिफेस्टो था। ये किताब उसके फ्यूचर का रोड मैप था। किताब में हिटलर ने लिखा, अगर जर्मनी को वापस ऊपर उठाना है तो यहूदियों को ख़त्म करना होगा, डेमोक्रेसी को मिटाना होगा, और एक ही लीडर देश में होना चाहिए जिसे जर्मन में कहा गया फ्यूहरर। 1929 आते आते जर्मनी ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो चुका था।
लोगों के पास न काम था, न रोटी थी, न उम्मीद थी। सरकार पूरी तरह से बिखर चुकी थी और ये हिटलर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। जर्मन लोगों का डेमोक्रेसी और वेमर रिपब्लिक पार्टी से विश्वास ही उठ चुका था। नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन और हिटलर की करिश्माई लीडरशिप ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। 30 जनवरी 1933 को एक ऐसा दिन था जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। ये वही लड़का था जो एक वक्त फुटपाथ पे सोता था, अब वो पूरे देश की तकदीर लिखने वाला था। पर यह तो अभी शुरुआत ही थी। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के मौत के बाद हिटलर ने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया। मीडिया, एजुकेशन और हर एक इंस्टीट्यूशंस पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। यहूदी लोगों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और दुनिया एक बड़े ट्रेजेडी के तरफ बढ़ने लगी। हिटलर के राज की कहानी है एम्बिशन, मैनिपुलेशन और ह्यूमन डिस्प्रेशन की। एक आदमी जो कभी वायना के सड़कों पर भटकता रहता था, उन्होंने अपने स्पीचेस और प्रोपेगेंडा के बल पर एक पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हिटलर के डिसीजंस ने दुनिया को वर्ल्ड वार 2 और होलोकास्ट में धकेल दिया।